भगवान की जय। सच्चे दरबार की सत्संग प्रेमियों, आए अब समय हो रहा है आध्यात्मिक विचारों को श्रवण करने का, जिसके लिए हम अनुरोध करते हैं परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री दिवेशा भाती जी से। जिस समय प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था, उस समय सभी देवगण प्रसन्न होकर प्रभु का वंदन करते हैं और कथा बताती है स्वयं भगवान शिव प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं और प्रभु का वो भी वंदन करते हैं। गदगद वाणी में उन्होंने प्रभु की स्तुति की और स्तुति के पश्चात उन्होंने प्रभु के आगे एक विनय किया। बार बार बर मांगू हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, मेरी आपके श्री चरणों के प्रति अचल भक्ति बनी रहे और मुझे सदैव सत्संगति की प्राप्ति हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। भक्तजनों, आज हमें भी ये विचार करना है कि स्वयं भगवान शिव प्रभु श्री राम जी से जिन सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए विनय करते हैं, वो हमें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से कितनी सुलभता से मिल जाते हैं। घर बैठे हम इन विचारों को गुरु महाराज जी की कृपा से बड़ी आसानी से सुनते हैं। इसलिए आए इन दिव्य विचारों को पूर्ण एकाग्रता के साथ गुरु महाराज जी का कृपा प्रसाद समझकर इसको ग्रहण करें और श्रवण करें और सभी मिलकर गुरु महाराज जी के चरणों में आभार पूर्वक एक नमन अर्पित करते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। बोलिए परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष जी भगवान की जय। परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष जी भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। शास्त्रों में भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। एक होते हैं नित्य अवतार और दूसरे निमित्त अवतार। नित्य अवतार वो होते हैं जो संतों महापुरुषों के रूप में इस धरातल पर अवतरित होते हैं। वो धर्म में संतुलन बनाए रखते हैं और जब ऐसे अवतार इस धरातल पर आते हैं, वो सुयोग्य पात्र को चुनते हैं, फिर कार्य करते हैं। इसी कारण बहुत ही कम लोग उनके कार्य में सहयोगी बन पाते हैं, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत नहीं होता। परंतु दूसरे होते हैं निमित्त अवतार। निमित्त अवतार वो होते हैं जो किसी खास प्रयोजन के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं और ऐसे अवतार पात्र अपात्र को नहीं देखते, बल्कि वो तो कुपात्र को भी सुपात्र में परिणत करने का दम रखते हैं। और शास्त्र कहते हैं जब ऐसे अवतार इस धरातल पर अवतरित होते हैं, तब युगों का परिवर्तन होता है। गुरु भक्तों, कहीं ना कहीं जाकर के हमें ये सोचना पड़ेगा, सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो आज निमित्त अवतार की शरण में बैठे हैं। जी हां, हमारे आराध्य परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी जो आज के निमित्त अवतार हैं, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। हमारी पात्रता नहीं देखी, ना कोई कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ नहीं देखा। हमें अपनी शरण में लिया, हम सब पर करुणा बरसाई, हमें महान ज्ञान प्रदान किया। एक बार महाराज जी के श्री चरणों में पंजाब की संगत बैठी थी। एक पिताजी जिनके महाराज जी के प्रति बहुत भाव हैं, अपने स्थान से खड़े हुए दोनों हाथ जोड़ लिए
और फिर बड़ी मस्ती से भर करके महाराज जी को कहते हैं, पंजाबी भाषी थे, पंजाबी भाषा में बोले, मैं जानदा हाँ तू कौन है, मैंने अपने अंदरों बहुत सारे रूपां दे विच तेरा दर्शन किया है, लेकिन बस एक बार तेरे मुंह तो सुनना चाहता हाँ, तू कौन है। पिताजी की बात को सुनकर के महाराज जी मुस्कुरा दिए और महाराज जी भी पिताजी की भांति मस्ती से भर करके बोले, हमें क्या पता, ये तो आप हमारे भक्तों से ही पूछो। अब जैसे ही महाराज जी ने ये बात कही, सभी भक्त लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, सब तालियां बजाते हैं, जयकारे लगाने लगे। अब किसी को कोई भी जवाब की तलब नहीं रही, सब खुश हो गई, सब संतुष्ट हो गए। लेकिन गुरु भक्तों, जैसे ही कुछ समय बीता, फिर अचानक से महाराज जी गंभीर स्वर में बोले, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञान ही मेरी शक्ति है। गुरु भक्तों, ये जो दो है, अर्थात महाराज जी ने ज्ञान के रूप में अपने आप को, अपने तप को, अपनी दिव्यता को, अपने कोमलता को, अपनी करुणा को हम सब अधूरे बर्तनों में उतार दिया। उनके आने मात्र से ही इस जिंदगी का मोल बढ़ गया। गुरु के रूप में हमें परम गुरु भगवान मिले, जिन्होंने शिष्य के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूर्ण किया है, जो किसी भी क्षण चाहिए। वास्तव में एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, यही प्रश्न एक बार किसी जिज्ञासु ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, एक शिष्य कैसा होता है, वास्तव में इसको कैसा होना चाहिए। तब महाराज जी ने उस जिज्ञासु के माध्यम से हम सबको जवाब दिया। महाराज जी ने कहा, जिसे लेना आ जाए वही शिष्य है। महाराज जी की ये बात बहुत ही सारगर्भित है। धम्मपद, जो बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, उसमें एक जगह गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु एक ऊंचे चमकते हुए पहाड़ की मानिद है। एक इतना ऊंचा, इतना विशाल पहाड़, जिसे कहीं से भी खड़े होकर के देख लो, वो सबको चमकता हुआ ही दिखता है। और उसी संदर्भ में महाराज जी कहते हैं कि वो पुण्य का शिखर होता है, जो हर पल, कहते जैसे हम देखते हैं ऊंचाई से हर एक चीज नीचे की ओर बहती दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार से गुरु में से कृपा, दया, वात्सल्य, दिव्यता, सौम्यता, ये सब प्रवाहित होकर के मात्र नीचे की ओर नहीं, बल्कि हर दिशा में प्रवाहित होती है। और जिसे लेना आ जाता है वही शिष्य है। महाराज जी ने इस बात के माध्यम से हमें समझा दिया कि गुरु सदैव कृपा बरसाते हैं, करुणा बरसाते हैं, और जिसे लेना आ जाए वही शिष्य है। और गुरु भक्तों, हमारे महाराज जी, जिनका लक्ष्य है विश्व में शांति लेकर के आना, बहुत बार, अनेकों बार आपने इस संस्था का जो स्लोगन है उसके माध्यम से आपने सुना है, विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। अनेकों बार आपने सुना है, क्योंकि महाराज जी का एक विराट, एक विशाल लक्ष्य है विश्व में शांति लेकर के आना। और इस कार्य के लिए महाराज जी ने हमारा चुनाव किया, हमें चुना। एक बार एक भैया महाराज जी के चरणों में बैठे हुए थे और उन्होंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी, इतना बड़ा विश्व, और इस विश्व में शांति कैसे आएगी, असंभव सा प्रतीत होता है। तो महाराज जी ने आगे से कहा, जितनी जल्दी तू बदल जाएगा उतनी ही जल्दी इस विश्व में शांति आ जाएगी। वो भैया जैसे इस बात को सुनते हैं, बात को सुनकर के सकपका गए। भैया महाराज जी की तरफ देखते हैं। अब एक साधारण व्यक्ति यदि हमें ये बात कह दे तो हमें ऐसे लगता है कि इसने हमारे इंसल्ट की है, परंतु महाराज जी जो भी बात कहते हैं वो हमें दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। महाराज जी ने उस भैया की तरफ देखा, महाराज जी ने बहुत गुड बात कही। यदि एक एक इकाई खुद पर काम करना शुरू कर दे तो शांति सहज ही आ जाएगी। फिर महाराज जी ने उस भैया से दूसरा प्रश्न किया। महाराज जी कहते, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन रहता है? उस भैया ने झट से जवाब दिया, कहते महाराज जी आप। महाराज जी कहते कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, हम आपके नजदीक रहते हैं, परंतु इससे भी अधिक नजदीक कौन है तुम्हारे?
वो भैया जैसे ही महाराज जी की इस बात को सुनते हैं निरुत्तर हो गई। उस भैया के पास कोई जवाब नहीं रहा। फिर महाराज जी ने कहा, कहते सबसे नजदीक तुम्हारे तुम स्वयं हो, इसलिए तुम स्वयं पर कार्य करो। जब तुम स्वयं पर कार्य करोगे तो सुधार अवश्य आएगा। तुम स्वयं पर कार्य करो ताकि जब भी हम आपको देखें तो पिछली बार से बेहतर देखें। एक पूर्वी दार्शनिक ने कहा था, युवावस्था में मैं क्रांतिकारी था। हर समय भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दो, मैं दुनिया को बदल सकूं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी आधी जिंदगी व्यतीत हो चुकी है लेकिन मैं किसी को भी बदल नहीं पाया, तो फिर कहते मैंने अपनी प्रार्थना को ही बदल दिया। मैंने ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना की कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं उन लोगों को बदल पाऊं जो नित्य मेरे संपर्क में रहते हैं, जैसे मेरे परिवार के सदस्य और मेरे दोस्त मित्र। मैं उनको बदलूं, मैं इसी से संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे संतोष हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरे पास जिंदगी के बचे कुछ दिन ही हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को भी बदल नहीं पाया, तो उस समय मैंने अपनी प्रार्थना को ही बदल दिया। मेरे प्रार्थना का रूप ही अपने आप बदल गया। और जानते हो मेरी प्रार्थना क्या थी? फिर मैंने ईश्वर के चरणों में यह प्रार्थना की कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं स्वयं को बदल सकूं। अगर ये प्रार्थना मैंने शुरू से ही की होती तो आज मेरी जिंदगी यूं बर्बाद न हुई होती। गुरु भक्तों, एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनके श्री चरणों में कुछ गृहस्थी साधक बैठे हुए थे और उन लोगों ने रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि ठाकुर, आप हमेशा कहते हो ये जो ध्यान है, भक्ति है, ज्ञान, इन सब से समाज सुधर जाएगा, बदलाव आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठाकुर, हम इसी संसार में रहते हैं जहां चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छल कपट का पसारा है। और ठाकुर, यदि हम सरल बनकर के चलेंगे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और समझ में नहीं आता क्या करना उचित है। ऐसे में हम तो असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है। अब ठाकुर ने जैसे ही उनकी बात को सुना, ठाकुर ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम संदेश खाते हो? संदेश एक बंगाली बर्फी है। उन लोगों ने कहा, जी ठाकुर खाते हैं, अनेकों बार खाया है। ठाकुर कहते, अच्छा ये बताओ वो संदेश खाने में कैसा होता है? अन हो जाते हैं। और उन्होंने कहा, ठाकुर कैसी बात करते हो, वो तो मिठाई है, मिठाई तो मीठी होगी ना। अब ठाकुर ने फिर दूसरा प्रश्न किया, कहते अच्छा ये बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है उस संदेश को यदि आप किसी कोने से तोड़ो तो वहां से वो फीका निकल आए? अरे नहीं ठाकुर, संदेश का हर एक कोना मिठास से भरा होता है। ठाकुर ने आगे, हम उसको संदेश कहते हैं। यदि संदेश में मिठास नहीं होगी तो वो संदेश नहीं कहलाएगा। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। आप भी संदेश के हर कोने की तरह हो और हर कोने को, हर तिनके को मीठा होना होगा, तभी शांतिपूर्ण समाज बनेगा। ठाकुर के कहने का तात्पर्य, यदि आप स्वयं पर स्टडी करोगे, आपका बिहेवियर जो है यदि वो चेंज हो जाएगा तो अवश्य ही इस समाज में शांति आ जाएगी। महाराज जी का कथन भी है, क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म अ फैमिली, क्लस्टर ऑफ फैमिलीज फॉर्म अ सोसाइटी, फॉर्म अ नेशन, cluster of nations form a world. So, establish peace in individuals. The world will be in peace. सुधरे व्यक्ति, समाज सुधरे व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे हर विश्व का मानव, ऐसी जागृति हर घट में हो, ऐसी जागृति हर घट में हो। गुरु भक्तों, अनेकों बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार हमने महाराज जी के इस कथन को सुना है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जब इन विचारों को सुनते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये हमारी लाइफ का एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, ऐसे लगता कि असंभव है। लेकिन गुरु भक्तों, हम सब महाराज जी की संतानें हैं। हमारे सर पर महाराज जी का हाथ है। हमारे कर्म में धर्म होना चाहिए,
हमारे कर्म में तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। यदि हमारे कर्म में धर्म होगा तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महाराज जी हमारे साथ है, सफलता क्यों नहीं मिलेगी? इन बातों का एहसास होना बहुत जरूरी है। हमें सफलता मिलेगी यदि हम स्वयं पर कार्य करेंगे, क्योंकि महाराज जी के श्री मुख से निकले हुए शब्द हैं कि स्वयं पर कार्य करोगे तो अवश्य ही समाज सुधरेगा। और यदि महाराज जी ने हमें चुना है इस समाज को बदलने के लिए, बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। महाराज जी ने हम लोगों का चुनाव किया। अधूरे हैं, कमियां हैं, गलतियों के पुतले हैं, योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, इस बात को हम रियलाइज भी करते हैं। हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं महाराज जी के लिए। लेकिन महाराज जी पल पल अनुभवों के द्वारा, महाराज जी पल पल अपनी प्रेरणाओं के द्वारा हमें कह रहे हैं स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलो। और यदि सच में हमारा प्रयास होगा, हम स्वयं को बदलेंगे तो अवश्य ही समाज बदलेगा। हमारे गुरुदेव को, हमारे आशुतोष महाराज जी को हम सबसे यही उम्मीदें हैं। और गुरु भक्तों, स्वयं को सुधार करके ही हम गुरु के हाथों के यंत्र बन सकते हैं। एक इंग्लिश पोएट हुए जॉन मिल्टन, उनके शब्द है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल और अ हेल ऑफ हेवन। उन्होंने कहा, मन के विचार मिनटों में स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग में बदल सकते हैं, लेकिन अंतर केवल दिशा का है। एक सधे हुए साधक का जज्बा कैसा होता है, अब उसका एक्सपीरियंस भी कहते एक बहुत फेमस ऑथर हुए हैं, उन्होंने शेयर किया। वो कह रही हैं, इमर्सन उनका नाम है, वो कहते कि एक जो सदा हुआ साधक है वो चैलेंज करता है कि अगर मुझे कोई नर्क में रख दे तो मैं अपने सद्गुणों के द्वारा उसे स्वर्ग में परिणित कर दूंगा। क्योंकि गुरु भक्तों, जिस बर्तन में जो भरा होता है वही प्रवाहित होता है। अगर हम अपने भीतर गुरु महाराज जी के आदर्श, उनका धर्म, उनकी प्रेरणाएं, उनकी शिक्षाओं को लेकर के चलते हैं, जब हमारे हृदय में उतरेंगी फिर वही प्रवाहित होगी चारों दिशाओं में। फिर अवश्य ही नर्क जो है वो स्वर्ग में परिणित होगा। और यदि ऐसा हो गया तो समझ लेना कि हमने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को ठीक कर दिया है। एक सदा हुआ साधक गुरु की अभिव्यक्ति होता है, अर्थात उसके हाथों का वो यंत्र हुआ करता है। एक ऐसा यंत्र जिसको चलाने वाले हाथ मात्र गुरु के हुआ करते हैं। एक साधक जब गुरु के हाथों का यंत्र बन जाता है, फिर गुरु उसे अपने कार्य में इस्तेमाल करते हैं और फिर वो साधक गुरु के उस कार्य में सहयोग देकर के उसका अच्छा परिणाम देता है। जी हाँ, इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आई, हनुमान जी जो सदैव प्रभु श्री राम जी की सेवा में संलग्न रहते थे। हनुमान जी जिनके विषय में आता है, एक बार जब वो लंका नगरी में मां जानकी की खोज करके आए, खोज करने के उपरांत प्रभु श्री राम जी के पास आए और उनके चरणों में बैठ गए, उनको प्रणाम किया। इधर प्रभु श्री राम जी उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर उनका आपस में वार्तालाप चलता है, भगवान और भक्त का वार्तालाप चल रहा है। और उसी दौरान तुलसीदास जी कहते कि प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमंत, लंका जलाने के लिए तो हमने कहा ही नहीं था, लेकिन आपने लंका क्यों जलाई? तो उस समय हनुमान जी ने कहा, कहते भगवान, लंका मैंने नहीं जलाई बल्कि मेरे से तो जलवाई गई है। प्रभु श्री राम जी ने जैसे हनुमान जी की इस बात को सुना तो वो कहते कि हनुमान तुम क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, कहते प्रभु, जब मैं लंका नगरी में मां जानकी की खोज करने अशोक वाटिका में गया तो कहते अशोक वाटिका में त्रिजटा नाम की राक्षसी रहती थी, जो सब राक्षसियों को, जो मां को डराने का प्रयास कर रही थी। कहते उस समय त्रिजटा राक्षसी ने कहा, कहते मैंने रात्रि के समय में एक स्वप्न देखा है, को जला दिया है। जैसे ही मैंने त्रिजटा के उस स्वप्न को सुना तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि मैं यहाँ लंका नगरी में छिप करके आया था और अब भी छिप करके बैठा हूँ, लेकिन त्रिजटा ने स्वप्न में ही मेरा यहाँ आना देख लिया और मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने मुझे लंका जलाने का कोई आदेश ही नहीं दिया था।
लेकिन त्रिजटा कह रही है कि मैंने रात्रि के समय में स्वप्न देखा, ये सब कुछ। बहुत हैरान हो गया और उस समय मेरे मन में विचार आया कि यदि मैं लंका जलाता हूँ, प्रभु मेरे से कारण पूछेंगे और जब मैं कारण बताऊंगा तो प्रभु ये कह सकते हैं कि तुमने उसके स्वप्न को सत्य मान लिया। अब यदि नहीं जलाता तो भी मैं असमंजस में पड़ा हुआ था, क्या करना चाहिए। प्रभु मैं पूरी तरह से दुविधा में पड़ गया कि क्या करना उचित है। और फिर पल पल मैंने आपके चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु मुझे मार्ग दिखाओ। और कहते हैं प्रभु जब मेघनाथ ब्रह्मास्त्र के पाश में मुझे बांधने लगता है तो तब मैंने विचार किया, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्हा विचार, जौ ना ब्रह्मसर मानो महिमा मिटई अपार। कि ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, यदि इसमें हमने स्वयं को नहीं बांधा तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। ये सोच करके प्रभु हमने अपने आप को उस पाश में बांध लिया। और जब रावण की सभा में मुझे ले जाया गया, रावण मुझे देख करके क्रोधावस्था में आ जाता है और क्रोध से भर करके मेरे से पूछता है तुम कौन हो। तो हमने भी प्रभु बताया, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सृजत हर्त दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोस समेत गिरी कानन, धरई जो विविध देह सुरतराता, तुम्हा से सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जही भंजा, तेही समेत नृप दल मंद गंजा, कर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते जिते हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। भगवान जैसे मैंने उसको कहा ना कि मैं श्री राम भगवान का दूत हूँ, और क्रोध में आ जाता है और हमें मृत्यु दंड देता है। और फिर इसके पश्चात विभीषण जी बीच में आए, उन्होंने कहा भ्राताश्री ये दूत हैं, इनको मृत्यु दंड ना दो, नीति के विरुद्ध है। ये सब कुछ समझाया और कहते प्रभु जब समझाया गया तो रावण विचार करता है कि हाँ विभीषण कह तो सही रहा है। और इसके पश्चात उसने सोच विचार करके अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इसकी पूंछ को आग लगा दो। अब बस प्रभु जब उसने ये बात कही कि इसकी पूंछ को आग लगा दो, तो जिन कार्यों को करने का आदेश आपने मुझे नहीं दिया था, अब उन कार्यों को करने का संकेत मुझे स्पष्ट रूप में मिल गया था। मैं अब समझ चुका था कि त्रिजटा के हाथों आपने ही संदेश भेजा है। अब सच में ही लंका नगरी जलाने का समय आ चुका है। और वैसे भी प्रभु लंका नगरी को जलाने के लिए इतना घी कपड़ा मैं कहां से लेकर के आता, इतना प्रबंध कहां से करता। आपने स्वयं ही रावण के द्वारा इन चीजों का प्रबंध करवा दिया और बस मैंने आपकी कृपा से लंका दहन कर दिया, संपूर्ण लंका को जला दिया। इसलिए प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई, बल्कि मेरे से तो जलवाई गई है और आपने ही जलवाई है। इस चीज का एहसास भी है उन्हें कि ये कार्य मैंने नहीं किया, इतना महान, इतना विशाल, इतना विराट कार्य उनको पता है ये सब मेरे भगवान की ही कृपा से हुआ है। इसलिए वो कह रहे कि आपने मेरे से लंका जलवाई है, इसमें आपकी ही कृपा है, आपकी ही बड़ाई है, मेरा कोई योगदान नहीं, मैं तो सिर्फ वहां खड़ा था। कहने का भाव हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के हाथों के यंत्र बने और प्रभु श्री राम जी ने उस यंत्र का इस्तेमाल किया अपने कार्य में और फिर हनुमान जी उनको सहयोग देते हैं और अच्छा परिणाम दिया। यदि हम देखें, चाहे मैं हूं, चाहे आप, हम सभी चाहे अधूरे हैं, कमियां हैं, लेकिन फिर भी चाहते कि हम महाराज जी हम भी आपके हाथों का यंत्र बने, हम भी ऐसा सहयोग दें कि आप हमसे खुश हो जाएं, अच्छा परिणाम दें। हम भी यही चाहते हैं और हमारे महाराज जी भी यही चाहते हैं। गुरु भक्तों, सच में अगर हमारे भीतर ऐसी भावना है कि हम महाराज जी के कार्य में सहयोग दें, सच में यदि हम सच्चे हृदय से चाहते हैं ना, तो महाराज जी का कथन है कभी अपने हौसले को डगमगाने मत देना, ये हौसला यूं ही बरकरार रखना। यदि हौसला होगा, जज्बा होगा, उत्साह होगा, तो अवश्य ही हम मुकाम को प्राप्त करेंगे, हमें सफलता मिलेगी। हमारे महाराज जी को हमसे यही आशाएं हैं और सफलता क्यों नहीं मिलेगी। महाराज जी ने कितना सुंदर शब्द दिया है कि आप लोग मेरे सृजन सेनानी हो। ये साधारण शब्द नहीं है, भगवान ने कहा है कि आप सब मेरे सृजन सेनानी हो। फिर वही बात कि सफलता क्यों नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी,
क्योंकि जिस जिस भक्त की जीवन गाथा को हम सुनते हैं, यदि उन्होंने सहयोग दिया तो उन्हें सफलता भी मिली। गुरु भक्तों, आपको शायद 11 सितंबर का दिन याद होगा। एक 11 सितंबर 1893 और दूसरा 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में एक उज्जवल इतिहास रचा गया और 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में एक दर्दनाक इतिहास रचा गया, क्योंकि इस दिन अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले ने अमेरिका के सीने पर एक ऐसा जख्म किया जिसकी टीस आज तक उन लोगों के हृदय में है। लेकिन 11 सितंबर 1893 को इसी दिन शिकागो की धरती पे एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ और इस धर्म सम्मेलन में भारत के युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी गए। और जब विवेकानंद जी उस कॉन्फ्रेंस में गए, जिक्र आता है उस कॉन्फ्रेंस में 7,000 से भी अधिक ऑडियंस बैठे हुए थे और स्वामी विवेकानंद जी ने उस कॉन्फ्रेंस में जाकर के 5 शब्द बोले और वो शब्द आपने अनेकों बार सुने हुए हैं सत्संगों के माध्यम से, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जस्ट 5 वर्ड्स बोले और कहते वो 7,000 से भी अधिक ऑडियंस जो वहां पर बैठे हुए हैं वो इतना इम्प्रेस हुए, सभी लगभग 2.5 मिनट तक कंटिन्यूसली तालियां बजाते रह गए, इतना ज्यादा इम्प्रेस। पश्चिमी देश के लोग उस दिन भारत के मुरीद बन गए थे। अगर इस संसार में हम देखें, इस संसार में हमें जब कोई शिक्षा देता है, जैसे स्टूडेंट है, टीचर के पास गया, टीचर ने उसे शिक्षा दी तो वो स्टूडेंट गुरु मानता है उसे अपना। कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, जब वो किसी से कोई कार्य सीखता है, शिक्षा हासिल करता है तो वो अपना उसे गुरु मानता है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका पर हमला करने वालों उन आतंकियों को भी किसी ने शिक्षा दी, लेकिन उसकी शिक्षाओं का अमेरिका के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जी, जिनके जीवन में आध्यात्मिक गुरु आ चुके थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, और उन्होंने मात्र उनको को, अपनी करुणा को, अपनी कृपा को उनके हृदय में डाल दिया और इसके पश्चात उन्होंने उनके महान व्यक्तित्व का निर्माण किया और उनके महान व्यक्तित्व का निर्माण कर उन्हें शिकागो भेजा और उनके महान व्यक्तित्व के द्वारा अपने तप, अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी संपूर्णता को, कहते उनके व्यक्तित्व के द्वारा वहां उन लोगों तक प्रवाहित। और जितने भी ऑडियंस वहां पर बैठे थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने तप को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जब वहां प्रवाहित किया, वो सब इतने इम्प्रेस हो गए, वो लोग वहीं बैठे भारत भूमि को शत शत नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जिनके विषय में आपने सुना, इस समाज को सुविकसित और सुसंस्कृत बनाने में यदि उन्होंने अपने गुरु को सहयोग दिया, गुरु के कार्य में सहयोगी बने, तो कहते उन्हें सफलता मिली। वो सब लोगों के हृदय पर छा गए और इस बात को भी जानते हैं, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा से ही हुआ है। उनकी कृपा से ही आज ये लोग इतने प्रभावित हुए हैं, सब मेरे गुरुदेव की कृपा से हुआ है। और इसी संदर्भ में पलटू दास जी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ना मैं किया न कर सकूं, साहिब करता मोर, करत करावत आप है पलटू पलटू शोर। अर्थात एक भक्त जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, वो जानता है कि मैंने तो मात्र खड़े होना है, करवाने वाले सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी हैं, मेरे गुरुदेव हैं, और फिर मैं अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करके रहूंगा। जब वो पॉजिटिव बन करके चलता है तो स्वतः ही अपने लक्ष्य तक वो पहुंच जाता है। किसने बहुत सुंदर बात कही, गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं, लेकिन दोनों की गहराई में बहुत बड़ा अंतर होता है। कहते जब समुद्र में कोई छलांग लगाता है तो उस समय वो डूब जाता है, लेकिन जब गुरु रूपी समुद्र में कोई छलांग लगाता है तो वो डूबता नहीं, वो तर जाता है। और गुरु भक्तों, यदि हम भी गुरु रूपी समुद्र में छलांग लगाना चाहते हैं, यदि हम भी तरना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात हमें उपलब्ध होना होगा
क्योंकि महाराज जी का कथन है, महाराज जी कहते हैं कि निर्माण की कला में जो उपलब्ध होगा उसी का तो निर्माण होगा। यदि उपलब्ध नहीं होगा तो उसका निर्माण कैसे होगा? अब एक चित्रकार है, चित्रकार उसने अपनी कलाकृति को बनाना है। कलाकृति के पूर्ण निर्माण के लिए उसके पास सामग्री का होना अति आवश्यक है। यदि सामग्री कहे, कैनवस कहे मैंने नहीं आना, यदि कलर्स कहे मैंने नहीं जाना, यदि ब्रश कहे मैंने नहीं जाना, तो एक कलाकार कलाकृति का निर्माण कैसे कर पाएगा? ये तो असंभव है। इन सब का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। स्वामी योगानंद परमहंस जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते गुरु तो इतने दयालु हुआ करते हैं, इतने दयालु। यदि एक शिष्य सच्चे मन से, निष्ठा से तप करता हुआ यदि गुरु के कथना अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उपलब्ध करके गुरु के आज्ञा अनुसार चलता है, तो फिर कहते गुरु उसे अपना ही रूप प्रदान कर देते हैं। आपने अनेकों बार इस वाणी को भी सुना हुआ है, पारस और गुरु ते बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। अनेकों बार सुना हुआ है। और इसी संदर्भ में महाराज जी ने बृहदारण्यक उपनिषद को उद्धृत करते हुए एक उदाहरण दिया। महाराज जी कहते कि अगर आपको कोई लोहे की गेंद दे और लोहे की गेंद देकर के आपको कहे कि बताओ ये दिखने में कैसी है, इसका कोई प्रकाश, इसकी कोई आभा है, तो आगे से आप कहोगे कि नहीं, ये तो मात्र एक निस्तेज लोहखंड है, ये तो मात्र एक लोहे का टुकड़ा है, उसमें ताप आ जाता है। लेकिन यदि आप उसे थोड़ा और अधिक देर अग्नि में डाल करके रखते हो तो क्या होगा? उसके ताप की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अब आप कहोगे कि ये लोहे का टुकड़ा बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा इस पर। लेकिन हाँ, यदि आप उसे लगातार अग्नि में ही डाल करके रखोगे, अग्नि से बाहर नहीं निकालोगे, तो एक क्षण ऐसा आएगा वो अंगारे की तरह दहकने लगेगा। वो निस्तेज लोहखंड जिसमें अपनी कोई आभा नहीं थी, अपना कोई प्रकाश नहीं था, लेकिन जब अग्नि के समक्ष उसे उपलब्ध कर दिया गया, अग्नि में डाल दिया गया, तो कहते एक क्षण ऐसा आता है वो अग्नि का ही रूप अपने आप पे ओढ़ लेता है, वो अग्नि ही बन जाता है। अब उसमें प्रकाशक क्षमता भी आ गई, दाहक क्षमता भी आ गई। अब उसकी दो पहचाने हैं, दो। महाराज जी कहते जिसने उसको पहले नहीं देखा वो ये कहेगा कि ये अग्नि है, लेकिन जिसने उसको पहले देखा है वो ये कहेगा कि ये वही निस्तेज लोहखंड है जो अब अग्नि है। ये पहचाने बन गई उसकी। ठीक ऐसे ही एक शिष्य के साथ होता है। जब एक शिष्य गुरु के कथना अनुसार स्वयं को उपलब्ध कर भक्ति मार्ग पर चलता है तो गुरु भी उसे अपना ही रूप प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा रुके, विचार करें। सत्संग प्रवचनों को तो आप सुन रहे हैं, यहां पर एक और ध्यान देने योग्य बात है। आपने सुना कि जो स्वयं को उपलब्ध करता है उसी का निर्माण होता है, लेकिन उपलब्ध भी हम पूरे मन से हो, आधे अधूरे मन से ना हो। आधे अधूरे मन से यदि हम स्वयं को उपलब्ध करेंगे तो कभी भी हम गुरु की प्रसन्नता के पात्र नहीं बन सकते। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान एक दिन भगवान कृष्ण धर्मराज को कहते कि धर्मराज तुम ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब जैसे ही धर्मराज इस बात को सुनते तो वो चिंतित हो उठे कि ये मैं कैसे कहूं, मैं असत्य कैसे बोलूं, इसलिए वो इस बात को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, जब प्रभु ने सत्य की व्याख्या की तो उस समय अश्वत्थामा को मारने की जो बात भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, युधिष्ठिर आधे अधूरे मन से ये सोच करके तैयार हो गए कि चलो ठीक है, प्रभु कह रही हैं तो ठीक ही हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने बीच का एक मार्ग निकाला। उन्होंने सोचा कि इस तरह से प्रभु की बात भी रह जाएगी और मेरा सत्य व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। आधे अधूरे मन से प्रभु की बात को माना, बीच का एक मार्ग निकाल लिया। और क्या किया, कहते जब वो द्रोणाचार्य को मिलते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को मिलने के पश्चात उन्होंने ये बात कही कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन गुरु भक्तों उन्होंने साथ में एक पंक्ति जोड़ दी, नरो वा कुंजरो, अर्थात पता नहीं हाथी या मनुष्य। उन्होंने सोचा, उनको लगा कि ऐसा कहने से मैंने प्रभु की आज्ञा को भी पूर्ण कर लिया है और मेरा
सत्य जो है व्रत वो भी पूरा हो चुका है, वो भी बच चुका है। लेकिन क्या वास्तव में सत्य बच पाया? जब उनको ये ज्ञात ही है कि अश्वत्थामा मारा गया है, हाथी मारा गया है, उनका पुत्र नहीं, लेकिन उनके पास जब गए उन्होंने ये बात कही कि पता नहीं हाथी या मनुष्य, तो ये कहना ही असत्य है। और जिक्र आता है कि जब उन्होंने ये शब्द कहे तो उस समय उनके रथ का पहिया जो जमीन से हमेशा 2 अंगुल ऊपर रहता था वो जमीन पर उतर आया। और जैसे जमीन पर उतर आता है, युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान कृष्ण को देते हुए कहते कि मैंने आपके कहने पर असत्य भाषण किया और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे रथ का पहिया जमीन पर उतर आया है। तो उस समय भगवान कृष्ण कहते कि युधिष्ठिर, इस कारण रथ का पहिया नीचे नहीं आया क्योंकि आपने केवल हमारी आधी बात को माना था। यदि आप पूरे मन से हमारी बात को मान जाते तो कभी भी रथ का पहिया इस प्रकार से नीचे ना आता। आपको यह सोचना चाहिए था, यदि मैंने असत्य बोलने के लिए कहा है तो इसके पीछे कोई कारण होगा और सत्य असत्य का निर्णय आप हम पर छोड़ देते। आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। आप सिर्फ ये देखते कि मेरे प्रभु कह रहे मैंने तो कार्य करना है। सत्य असत्य का निर्णय यदि आप हम पर छोड़ते तो ऐसा कभी पहिया असत्य के कारण नहीं अपितु इस कारण नीचे आया है क्योंकि आपको हमारे वचनों पर विश्वास नहीं था। युधिष्ठिर, तुमने अर्ध सत्य के द्वारा सत्य को बचाने की चेष्टा की और इसी का परिणाम ये हुआ कि आपके रथ का पहिया नीचे उतर आया है। गुरु भक्तों, यदि ध्यान से देखें, क्या हमारी हालत भी युधिष्ठिर जैसी नहीं है? हम भी भगवान के वचनों को पूरे मन से नहीं मानते, उपलब्ध तो होते हैं लेकिन सोचते हैं कि संसार भी रह जाए और किसी भी तरह से गुरु की आज्ञा भी पूर्ण हो जाए। लेकिन आधे अधूरे मन से कभी भी एक शिष्य अपने गुरु तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए गुरु के वचनों के आगे बुद्धि न लगाएं। सोच विचार कि गुरु के आगे हम निर्मल बालक के समान बन जाएं। निर्मल बालक के समान जब आप बन जाओगे तो आपके प्रभु आपका योगक्षेम वहन करेंगे। इसलिए गुरु के वचनों को मानकर उनकी कीमत को जानकर के उन पर चले, इसी में ही हमारी जिंदगी का कल्याण है। हम केवल दृढ़ संकल्पित होकर के पूरे मन से स्वयं को उपलब्ध कर इस मार्ग पर चलते जाएं। इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन का कल्याण है। एक बार किसी बहन ने महाराज जी को कहा कि महाराज जी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने घोषणा की थी कि ज्ञान बहुत सारे लोग लेंगे, चलेगा कोई कोई, लेकिन हमारे तक कोई विरला एक ही पहुंचेगा। लेकिन महाराज जी, यदि वर्तमान समय की बात करें, आपका जन जन में प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया है, और महाराज जी, क्या कोई विरला एक ही होगा इतने सारे लोगों में से जो आप तक पहुंचेगा? उस बहन ने जब ये बात महाराज जी को कही तो महाराज जी आगे से मुस्कुरा दिए और गुरु भक्तों, उस बहन के माध्यम से हम सबको जवाब दे दिया। महाराज जी ने कहा, यदि हर एक साधक अपने हृदय में ये दृढ़ संकल्प धारण कर ले कि वो विरला मैं ही हूं जो अपने गुरु के मार्ग पर चलता हुआ एक दिन अवश्य ही अपने गुरु को प्राप्त करूंगा, तो निस्संदेह हर एक साधक अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करके रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। बस एक साधक को दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता है। वो यही सोचे, वो यही प्रण निर्धारित करे कि वो विरला मैं ही हूं जो अपने गुरु को प्राप्त करके रहूंगा, तो सब हमें प्राप्त कर जाएंगे, सभी अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। महाराज जी की ये बात सार गर्भित है। बस हम दृढ़ संकल्पित होकर के महाराज जी के आदर्शों को, महाराज जी की प्रेरणाओं को, महाराज जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतार लें। और जब हम अपने चरित्र में उतार लेंगे तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गुरु भक्तों, यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है। यदि हमने गुरु महाराज जी की आज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं उतारा, यदि हम उनकी आज्ञा पर खरे नहीं उतरे, यदि हमने स्वयं को नहीं बदला, यदि हम गुरु के हाथों के यंत्र नहीं बने, यदि हमने स्वयं को उपलब्ध नहीं किया, तो हम साधक बनने के बजाय बाधक बनकर के रह जाएंगे। जी हाँ, ये सच्चाई है। कहते धरती के गर्भ में जो कुछ भी समाहित होता है, जब भूकंप आता है ना, तो वो सब कुछ निकाल करके बाहर फेंक देती है।
ठीक इसी प्रकार से हमारे इस शरीर में जो एलियन एलिमेंट्स हैं, जो विजातीय तत्व हैं, जो शरीर के लिए बने ही नहीं, जो एक्स्ट्रा हैं, कहते जब ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो शरीर वमन करके इन्हें बाहर निकाल फेंकता है। और इसी प्रकार से एक साधक की एग्जाम्पल देते हुए कहा, एक साधक जब भक्ति मार्ग पर चलता है, चलते चलते यदि वो महाराज जी के गुरु के कार्य में, यदि वो मिशन में, यदि वो मिशन के संगठन में विजातीय तत्व बनने की कोशिश करता है ना, गुरु तो नहीं चाहते, लेकिन वो स्वयं ही इस भक्ति मार्ग से विचलित होकर के छिटक कर दूर जा गिरता है। गंगू के विषय में अनेकों बार आपने सुना हुआ है, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का शिष्य हुआ है। जब गंगू की बुद्धि खराब हुई, जब उसके भीतर लालच का कुत्ता भौंका, तो उस समय कहते गंगू ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 2 पुत्रों को पकड़वा दिया, जिनको छोटे साहिबजादे कहा जाता है, उनको पकड़वा दिया। और अपने इस कुकृत्य के कारण ही वो गुरु से दूर हो गया और आज तक लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात वो अपने गुरु के कार्य में विजातीय तत्व बना और इसका परिणाम क्या हुआ, वो अपने गुरु से दूर हो गया, अपने गुरु की कृपा को संभाल नहीं पाया, अपने गुरु को समझ नहीं पाया, इसलिए वो साधक बनने की बजाय बाधक बनकर के ही रह गया। यदि शिक्षा लेनी है तो राधिका के जीवन से ले। राधिका जी, आप सबने सुना होगा, जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते हैं तो सभी गोकुलवासी रो रहे हैं, राधिका जी भी रो रही हैं। भगवान कृष्ण उनके पास गए और उनके पास जाकर के उनको कहा कि राधा, यदि तुम एक बार अपने मुख से ये बात कह दो कि प्रभु मत जाओ, तो सच में हम तुझे वचन देते हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आगे से राधा जी ने कहा, प्रभु मैं राधा हूं, आपके कार्य की बाधा नहीं हूं। हम भी राधिका जी की भांति अध्यात्म में गलना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में पकना चाहते हैं। हम भी एक ऐसे शिष्य बनना चाहते हैं जो अपना अस्तित्व और अहम को खत्म कर अपना वजूद ही खो दे, जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ गुरु ही गुरु हो। और गुरु भक्तों, महाराज जी ऐसी पुकार को अवश्य सुनते हैं, वो जरूर सुनते हैं, बस हम निरंतर प्रयासरत रहें। और सबसे बड़ी बात, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं महाराज जी का जो कार्य है ना, वो स्वयं करने में सक्षम है, स्वयं। लेकिन फिर भी हमारे उत्थान हेतु उन्होंने हमें शामिल किया अपने इस दिव्य काफिले में, हमारे ही उत्थान हेतु। और इतना ही नहीं, वो निरंतर हमें हैं। हाँ, ये बात अलग है इस चीज का हमें एहसास हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वो निरंतर हमारे साथ है। मीरा जी को एहसास पूरी तरह से हो चुका था। मीरा जी के जीवन की बहुत सुंदर घटना है। कहते मीरा जब लोगों को सत्संग प्रवचन सुनाती हैं, तो कहते बहुत सारे लोग उनकी निंदा करते, उन पर हंसते हैं, कुछ ही लोग उनके सत्संग प्रवचनों को सुनते थे। एक व्यक्ति कितने ही दिनों से मीरा जी को देख रहा था कि ये लोगों को सत्संग प्रवचन सुनाती है, धर्म का संदेश सुना रही है, लेकिन लोग इन पर हंसते हैं। आपने एक बार क्लियर किया, कहते पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, अर्थात उसने जन जन में जाकर के सत्य का संदेश लोगों को दिया, उसने धर्म का प्रचार किया। और जब कर रही है, लोग हंसते हैं, निंदा करते हैं। वो भाई मीराबाई जी के पास आए, उसने कहा, बहन मैं कितने दिनों से देख रहा हूं तो लोगों को सत्संग प्रवचन सुनाती है, ये लोग तेरे ऊपर हंसते हैं, ये लोग तेरी निंदा करते हैं, तुझे सुनते नहीं हैं। क्या तेरे अकेले बोलने से ये समाज सुधर जाएगा? इस समाज में रहने वाले लोग सुधर जाएंगे? तू इतना प्रयास कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, तो लोगों को सत्संग सुनाती, तेरे अकेले सत्संग सुनाने से ये समाज सुधर जाएगा बहन? तो आगे से मीरा जी ने बहुत सुंदर बात कही। मीरा जी ने कहा, कहते मैं ये नहीं कहती मेरे बोलने से समाज सुधरेगा, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहती हूं, मैं जानती इस बात को कि ये कार्य मुझे मेरे गुरु ने सौंपा है। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानती हूं, मेरे गुरु निरंतर मेरे साथ हैं, और जिनके साथ गुरु होते हैं, जिनके साथ भगवान होते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। उन भक्तों की हमेशा जीत ही जीत होती है। ऐसा जज्बा, ऐसा उत्साह हमारे भीतर भी हो। किसने खूब कहा,
शेर अपनी वीरता के कारण जंगल का राजा कहलाता है, जंगलों में चुनाव नहीं होते। यदि ऐसा जज्बा, ऐसी वीरता हमारे भीतर होगी तो हम भी मीरा जी की तरह, अन्य भक्तों की तरह सधे हुए साधक बन सकते हैं, सधे हुए साधक। और महाराज जी को भी हम लोगों से यही उम्मीदें हैं। महाराज जी भी चाहते हैं ये सधे हुए साधक बने, मैंने समाज के विराट प्रांगण में खड़ा कर दूं कि लोग भी हमें आकर के पूछने के लिए मजबूर हो जाए, आपके गुरुदेव का नाम क्या है। लोग मजबूर हो जाए। ऐसा साहस, ऐसी वीरता, ऐसा जज्बा लेकर के हम चले और इस बात को कभी ना भूलें कि महाराज जी हमारे साथ हैं। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। यदि उन्होंने कहा है, यदि उन्होंने आज्ञा लगाई है तो वो करवा करके भी रहेंगे, क्योंकि हमें साधारण नहीं, हमें वर्तमान समय के युग दृष्टा मिले हैं, एक पूर्ण गुरु मिले हैं। और ये बात कहते हुए मैं बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगी। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सांसारिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इन बातों को चाहे ना समझे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों का काफिला इस बात को रियलाइज कर चुका है। बहुत सारे लोग हैं जिनको महाराज जी प्रकट होकर के दर्शन भी देते हैं, उनके अनुभवों में आते हैं। आप लोगों का ये एक निजी अनुभव है कि हमारे गुरुदेव साधारण ही वो भगवान है, बस उनके बतलाए हुए मार्ग पर हम चलते जाएं। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम दूंगी और अंत में जय घोष करेंगे। बोलिए परम वंदनीय, परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष जी भगवान की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद।